नमस्ते, मैं गायत्री आप सभी का स्वागत करती हूँ माधवमय वाणी पर। आज हम जानेंगे अपरा एकादशी के बारे में। आज का यह दिव्य अवसर केवल एक व्रत नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि, मन की शांति और प्रभु से जुड़ने का पावन मार्ग है। जब संसार की भागदौड़ में मन थक जाता है, जब जीवन की परेशानियाँ हमें भीतर से तोड़ने लगती है, तब भगवान श्री हरि का नाम ही हमें नया सहारा देता है। अपरा एकादशी का यह पुण्य दिन हमें सिखाता है कि सच्ची श्रद्धा, भक्ति और विश्वास से मनुष्य अपने जीवन के अंधकार को भी प्रकाश में बदल सकता है। आज हम जानेंगे अपरा एकादशी का दिव्य महत्व, व्रत की सरल पूजा विधि, पौराणिक व्रत कथा, श्री हरि के शक्तिशाली मंत्र और श्लोक, भक्ति से भरी कथाएं, कविताएं, मन को शांत देने वाले भजन और जीवन को नई दिशा देने वाली आध्यात्मिक सीख। तो आइए मन को शांत करें, आंखें बंद करें और पूरी श्रद्धा के साथ श्री हरि का स्मरण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पवित्र एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। सनातन धर्म में इस एकादशी का अत्यंत विशेष महत्व बताया गया है। अपरा शब्द का अर्थ होता है असीम, अनंत और अपार, पुण्य प्रदान करने वाली, अर्थात एक ऐसा पावन व्रत जिसका फल शब्दों में वर्णन करना भी कठिन है। मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा और सच्चे मन से अपरा एकादशी का व्रत रखते हैं, उनके जीवन के जाने अनजाने पाप धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और भगवान श्री विष्णु की कृपा उनके जीवन में बरसने लगती है। यह केवल भोजन का त्याग नहीं बल्कि मन, वचन और कर्म की शुद्धि का पर्व है। इस दिन व्यक्ति अपने भीतर झांकता है, अपने दोषों को पहचानता है और प्रभु से सही मार्ग की प्रार्थना करता है। पुराणों में कहा गया है कि जिस प्रकार सूर्य अंधकार को मिटा देता है, उसी प्रकार अपरा एकादशी का व्रत मनुष्य के जीवन से पाप और नकारात्मकता को दूर करता है। यह एकादशी विशेष रूप से पापों के नाश के लिए, मन की शांति और सकारात्मकता के लिए, जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता के लिए, भय, दुख से मुक्ति के लिए और अंत में मोक्ष की प्राप्ति के लिए अत्यंत पुण्यदायी और फलदायी मानी गई है। कहा जाता है कि इस दिन किया गया जप, तप, दान और भगवान विष्णु का स्मरण अनंत गुण फल प्रदान करता है। इसलिए भक्तजन इस दिन उपवास रखते हैं, हरि नाम का संकीर्तन करते हैं और पूरे प्रेम से भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। ओम नमो नारायणाय। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत भगवान के स्मरण से की जाए तो मार्ग की सभी बाधाएं दूर होने लगती हैं। इसी पवित्र भावना के साथ हम श्री हरि और प्रथम पूज्य भगवान गणेश का स्मरण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे प्रभु वासुदेव, आप समस्त सृष्टि के पालनहार हैं। हमारे मन को शुद्ध करें, हमारे जीवन में भक्ति और सद्बुद्धि का प्रकाश भर दें। अब विघ्नहर्ता श्री गणेश जी का ध्यान करें। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। अर्थात हे विशाल स्वरूप वाले, करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी प्रभु गणेश, आप हमारे सभी कार्यों को बिना किसी विघ्न के पूर्ण करें। आइए श्रद्धा से आँख बंद करें, मन को शांत करें और पूरी भक्ति के साथ भगवान का स्मरण करें। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करने से मन शांत होता है, भय दूर होता है, भक्ति का भाव जागृत होता है। यह स्तुति उनके दिव्य स्वरूप का स्मरण कराते हैं। शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं, मेघवर्ण शुभांगनं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं, योगिभिर्धारणगमनं, वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अर्थात जो शांति स्वरूप है, शेषनाग पर शयन करते हैं, जिनकी नाभि से कमल उत्पन्न होता है, जो समस्त देवताओं के स्वामी है, जो पूरे ब्रह्मांड के आधार है, आकाश जैसे व्यापक है, मेघ के समान श्याम वर्ण वाले और अत्यंत शुभ स्वरूप है, जो लक्ष्मी जी के प्रिय है, जिनके नेत्र कमल के समान है,
जिनका ध्यान योगी जन निरंतर करते हैं, जो संसार के भय को दूर करने वाले हैं, मैं उन सर्वलोकी के स्वामी श्री विष्णु को नमन करता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पद्म पुराण में अपरा एकादशी के व्रत को अत्यंत पवित्र और फलदायी बताया गया है। इस दिन किए गए व्रत, जप और भक्ति का फल असाधारण माना गया है। शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि जो पुण्य गंगा स्नान करने से प्राप्त होता है, जो फल अनेक तीर्थों की यात्रा करने से मिलता है, और जो पुण्य बड़े बड़े दान तथा यज्ञ करने से प्राप्त होते हैं, वह सब पुण्य केवल अपरा एकादशी के व्रत करने से ही प्राप्त हो सकता है। यह व्रत साधक के जीवन में केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक परिवर्तन भी लाता है। यह व्रत मनुष्य के क्रोध को शांत करता है, अहंकार को कम करता है, हृदय में करुणा एवं भक्ति का भाव बढ़ाता है। यह व्रत नकारात्मक ऊर्जा, भय और अशांति को दूर करता है और मन को स्थिर और शांत बनाता है। सबसे महत्वपूर्ण, यह आत्मा की शुद्धि का माध्यम है जो मनुष्य को भगवान श्री हरि के समीप ले जाता है। इस प्रकार अपरा एकादशी केवल उपवास नहीं बल्कि जीवन को पवित्र और दिव्य बनाने का आध्यात्मिक अवसर है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अपरा एकादशी के दिन श्रद्धा और नियम के साथ की गई पूजा विशेष फल प्रदान करती है। इस दिन की साधना सरल होते हुए भी अत्यंत शक्तिशाली मानी गई है। सबसे पहले प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जाकर दिन की शुरुआत करें। मन को शांत रखते हुए घर की स्वच्छता करें, पवित्र वातावरण बनाएं। इसके बाद स्नान करें या स्वच्छ या नीले वस्त्र प्रदान करें, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माना जाता है। फिर भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें। तुलसी दल, पीले पुष्प, धूप, दीप, ताजे फल, पंचामृत भगवान श्री विष्णु को अर्पित करें। पूजा के समय मन को एकाग्र रखें, श्रद्धा के साथ भगवान का स्मरण करें। इसके बाद श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या फिर सरल भाव से इस महामंत्र का जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह मंत्र मन को शांति देता है, भक्ति को गहरा करता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। अंत में भगवान से अपने जीवन की गलतियों के लिए क्षमा याचना करें और सबसे कल्याण की प्रार्थना करें। हरि ओम। प्राचीन समय की बात है, एक धर्मात्मा वह और न्यायप्रिय राजा था, महिध्वज। वह अत्यंत दयालु, सत्यनिष्ठ, भगवान श्री हरि विष्णु का अनन्य भक्त था। राजा का एक छोटा भाई था, वज्रध्वज, लेकिन उसके मन में ईर्ष्या, द्वेष की भावना बढ़ती गई। धीरे धीरे वह अपने भाई के प्रति शत्रुता रखने लगा। एक दिन उसने छल और धोखे से राजा महिध्वज की हत्या कर दी। उसने राजा के पवित्र शरीर को जंगल में पीपल के वृक्ष के नीचे छिपा दिया, लेकिन पाप का परिणाम तुरंत सामने आया। राजा की आत्मा को शांति नहीं मिली, वह प्रेत योनि में भटकने लगी। वह अत्यंत दुखी होकर अशांत में इधर उधर घूमने लगी और लोगों को भी कष्ट देने लगी। कुछ समय बाद महान तपस्वी धौम्य ऋषि उस जंगल से होकर गुजरे। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से सब सत्य जान लिया। ऋषि को उस आत्मा पर करुणा आई। उन्होंने विधिपूर्वक अपरा एकादशी का व्रत किया और उस व्रत का संपूर्ण पुण्य उस भटकती आत्मा को अर्पित कर दिया। व्रत के दिव्य प्रभाव से राजा महिध्वज की आत्मा को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। वह पापों से मुक्त होकर दिव्य स्वरूप धारण कर भगवान विष्णु के पावन धाम को प्राप्त हो गया। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है, ईर्ष्या और छल अतः विनाश का कारण बनते हैं। पाप का परिणाम देर सवेर अवश्य मिलता है। सच्चे मन से किया गया व्रत और भक्ति दूसरों का भी उद्धार कर सकती है। भगवान विष्णु की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अपरा एकादशी की इस पावन कथा से हमें जीवन के लिए गहरी और महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती है। ईर्ष्या विनाश का कारण बनती है। जब मन में ईर्ष्या द्वेष घर कर लेता है तो वह रिश्ते को तोड़ देता है, अतः व्यक्ति के पतन का कारण बनते हैं। भगवान का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। सच्चे भाव से लिया गया श्री हरि का नाम हर परिस्थिति में रक्षा करता है, जीवन में प्रकाश लाता है।
सच्चे मन से किया गया व्रत जीवन बदल सकता है। भक्ति, संयम, श्रद्धा से किया गया उपवास केवल शरीर नहीं बल्कि मन और आत्मा को भी शुद्ध करता है। दूसरों के लिए किया गया पुण्य भी मुक्ति दे सकता है। निस्वार्थ भाव से किया गया पुण्य कर्म न केवल करने वालों को बल्कि दूसरों को भी उद्धार की ओर ले जाता है। इस प्रकार यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, अच्छे कर्म और शुद्ध भाव से जीवन को सार्थक बना सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री हरि विष्णु का नामस्मरण और मंत्र जाप मन को शांति, स्थिरता और दिव्य ऊर्जा प्रदान करता है। अपरा एकादशी के पावन अवसर पर इन मंत्रों का जाप अत्यंत फलदायी माना गया है। मूल मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह महामंत्र भगवान विष्णु की सर्वोच्च भक्ति का प्रतीक है। इसके निरंतर जाप से मन की अशांति दूर होती है और जीवन में सकारात्मक आती है। विष्णु गायत्री मंत्र ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। इस मंत्र के द्वारा हम भगवान नारायण का ध्यान करते हैं और उनसे बुद्धि, विवेक तथा भक्ति की प्रेरणा की प्रार्थना करते हैं। श्री हरि मंत्र गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति। यह मंत्र प्रेम भक्ति से भरा हुआ है। भगवान श्री विष्णु के विविध रूपों का स्मरण कराता है और हृदय में भक्ति रस का संचार कराता है। इन मंत्रों का श्रद्धा, एकाग्रता के साथ जाप करने से मन शांत होता है, नकारात्मक विचार दूर होते हैं, आत्मा को आध्यात्मिक बल प्राप्त होता है। ओम नमो नारायणाय। भगवान का नाम लेना ही सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली साधना मानी गई है। नामस्मरण से मन शांत होता है, हृदय निर्मल होता है, आत्मा को दिव्य सुख की प्राप्ति होती है। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, विठ्ठल 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 हरि, पांडुरंग हरि, गोविंदा माधवा दामोदर हरि, भक्तों की पुकार सुनो हरि। इन पवित्र नामों का स्मरण करने से मन की चंचलता कम होती है और भीतर एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। भक्ति में यही नाम सबसे बड़ा सहारा है जो जीवन के हर दुख को हरने की शक्ति रखते हैं। हरि ओम। हरि नाम की छाया। जब जब मन को अंधियारा घेरने लगता है तब तब हरि नाम दीपक जलाता है। थका हुआ मन जब टूटने लगता है तब नारायण कहने से साहस मिलता है। दुनिया की भीड़ में सब साथ छोड़ जाए पर विष्णु का नाम कभी साथ नहीं छोड़ता। जो आंसू किसी से कहे नहीं जाते वो भी हरि चरणों में जाकर बह जाते। ना धन चाहिए ना शोहरत चाहिए, बस प्रभु तेरे चरणों में थोड़ी जगह चाहिए। जीवन की हर सांस तेरा नाम बने, मेरी हर धड़कन में बस श्री राम बने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्त जब सच्चे मन से पुकारता है तो भगवान अवश्य उसकी पुकार सुनते हैं। भक्ति का भाव जब हृदय से निकलता है तो वह सीधे श्री हरि तक पहुँचता है। द्रौपदी ने पुकारा, श्री कृष्ण आए। गजेंद्र ने पुकारा, श्री विष्णु प्रकट हुए। मीरा ने पुकारा, गिरिधर गोपाल आए। इन सभी कथाओं से यही संदेश मिलता है कि भगवान नाम, भाव और श्रद्धा के भूखे हैं और वे अपने भक्त की रक्षा के लिए सदा तत्पर रहते हैं। भक्ति में असीम शक्ति है और विश्वास में चमत्कार करने की क्षमता। जब मन पूर्ण समर्पण से भर जाता है तब असंभव भी संभव लगता है और जीवन में दिव्य प्रकाश फैल जाता है। समय बदलता है, भगवान नहीं। जीवन की परिस्थितियाँ, रिश्ते और समय हमेशा बदलते रहते हैं, लेकिन श्री हरि विष्णु की कृपा और उनका सत्य स्वरूप सदैव स्थिर रहता है। संसार अस्थायी है, हरि नाम शाश्वत है। यह संसार क्षणभंगुर है, लेकिन भगवान का नाम भक्ति अमर है जो आत्मा को सदा शांति प्रदान करता है। मनुष्य धन से नहीं कर्म से बड़ा बनता है। सच्ची महानता धन में नहीं बल्कि अच्छे कर्म, दया और सत्य के मार्ग पर चलने में है। जिस घर में भगवान का नाम होता है वहाँ शांति रहती है। जहाँ हरि नाम का जप, भजन, श्रद्धा होती है वहाँ नकारात्मकता नहीं टिकती और वातावरण दिव्य बन जाता है।
इन विचारों को जीवन में अपनाने से मन शांत होता है और आत्मा को सही दिशा मिलती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एकादशी केवल भोजन त्यागने का नाम नहीं, यह आत्मसंयम, शुद्धता और जागरूक जीवन जीने की साधना है। यह दिन हमें सिखाता है कि असली उपवास शरीर का नहीं बल्कि मन और विचारों का होता है। इस दिन का वास्तविक अर्थ है कम बोलना ताकि वाणी में मधुरता आए, क्रोध न करना ताकि मन शांत रहे, किसी का अपमान न करना ताकि हृदय निर्बल रहे और हर क्षण प्रभु का स्मरण करना ताकि आत्मा जागृत रहे। जब मन संयमित होता है तभी भक्ति गहरी होती है और जीवन में संतुलन आता है। इस प्रकार सच्ची एकादशी वह है जो केवल व्रत नहीं बल्कि जीवन को भी पवित्र बनाने का मार्ग बन जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मिट्टी का तन, कुछ दिन का मेला, एक दिन सबको जाना अकेला। ना अभिमान कर इस जीवन पर, सांसों का क्या भरोसा भला। हरि नाम ही साथ जाएगा, बाकी सब यही रह जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे भगवान विष्णु, अगर मैं कभी जीवन के बोझ से टूट जाऊं तो अपनी कृपा से मुझे संभाल लेना। अगर मैं कभी सही मार्ग भूल जाऊं तो मुझे फिर से सत्य और धर्म का रास्ता दिखा देना। मेरे घर में सदैव सुख शांति बनी रही, मेरे मन में हर परिस्थिति में स्थिरता रही और मेरे हृदय में सदा आपका पावन नाम बसा रहे। हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं हर परिस्थिति में धैर्य रख सकूं और आपके चरणों में सदा श्रद्धा बनाए रख सकूं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अपरा एकादशी में यह गहरा संदेश देता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियाँ क्यों न आए, भगवान श्री हरि का नाम हमें हर अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। जिस हृदय में श्रद्धा, विश्वास, भक्ति होती है वहाँ स्वयं भगवान का वास होता है और जहाँ भगवान का वास होता है वहाँ भय और दुख टिक नहीं सकते। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राम कृष्ण हरि। विठ्ठल 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 हरि, पांडुरंग हरि। चलते चलते एक दिन सब यही रह जाएगा। न धन साथ जाएगा, न मान साथ जाएगा, अगर कुछ साथ जाएगा तो प्रभु का नाम जाएगा। हरि, इसलिए हर सांस में हरि बोलो। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में हरि ओम लिखिए और माधवमय वाणी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे यही माधवमय वाणी पर नई भक्ति कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।